काकभुसुंडी जी कौन थे? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी, काकभुसुंडी का परिचय। काकभुसुंडी का जन्म अयोध्या में शूद्र कुल में हुआ था। अयोध्या में जन्म लेने के बाद भी ये विष्णु से द्रोह करते थे और शिव जी के परम भक्त थे। शूद्र कुल में जन्म लेने के बावजूद इनके गुरु एक ब्राह्मण थे, जो कि काकभुसुंडी को समझाते रहते कि विष्णु और महेश एक समान हैं, किसी से द्रोह करना सही नहीं है। एक बार काकभुसुंडी ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिससे शिव जी रुष्ट हो गए और इनको अजगर बन जाने का शाप दे दिया। लेकिन गुरु जी का हृदय शिष्य के लिए पिघल गया और उन्होंने रुद्राष्टक का पाठ करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी ने कहा कि मेरा शाप व्यर्थ तो जाएगा नहीं, यह शूद्र करोड़ों बार जन्म लेगा, लेकिन इसको हर जन्म की बात याद रहेगी। इस तरह शूद्र कुल के बाद भी वे कई योनियों में भटकने के बाद मनुष्य बने। एक जन्म में काकभुसुंडी मनुष्य के रूप में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और घूमते घूमते लोमस ऋषि जी के पास पहुंचे। लोमस ऋषि जी से ईश्वर क्या है, साकार रूप क्या है, निराकार रूप क्या है, इत्यादि इस तरह के प्रश्न पूछने लगे। तब लोमस ऋषि उनकी हर शंका का समाधान प्रसन्न होकर करते रहे, लेकिन काकभुसुंडी बेचैन और शंकालु ही बने रह गए। तब लोमस ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि मूढ़, परम सिख देव ने मान सी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आन सी, सत्य वचन विश्वास न कर हई, बायस इव सबही ते डर हई। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन का विश्वास नहीं करता, कोई की भांति सभी से डरता है। सब स्वपक्ष तब हृदय विशाला, शब्दी हो ही पक्षी चंडाला। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। तब कौवा रूपी काकभुसुंडी ने कहा कि हे मुनिवर, आप कृपया दुखी न हो, आप जैसे महात्मा का शाप भी मेरे लिए वरदान ही है। मुझे विश्वास है कि इस काक रूप में भी मेरा भलाई होगा। ऋषि कृपा के से काकभुसुंडी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। साथ ही ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान और राम मंत्र भी दिया। राम मंत्र मिलने से उन्हें अपने काक रूप से प्रेम हो गया और वो उसी रूप में नित्य राम कथा का प्रवचन करने लगे। उनके द्वारा कहे गए रामायण को काकभुसुंडी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। तभी से वे ब्राह्मण से कौवा बन गए और काकभुसुंडी बनकर श्री राम की कथा कहने लगे। काकभुसुंडी जी का किसी भी कल्प में नाश नहीं होता और वे अपने आश्रम में आज भी स्थित हैं। काकभुसुंडी जी पक्षी जो पूर्व जन्म में एक राम भक्त ब्राह्मण थे, तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान विष्णु के पक्षीराज गरुण को एक बार शंका उत्पन्न हो गई कि राम जी ईश्वर हैं या नहीं। इस शंका के समाधान के लिए शिव जी उन्हें काकभुसुंडी के पास भेजते हैं। वाहन गरुण के घमंड को दूर करने के लिए काकभुसुंडी ने उन्हें रामायण कथा सुनाई। इसमें काकभुसुंडी जी ने गरुण को संक्षिप्त रामायण सुनाई। राम जी ने कैसे कराए ब्रह्मांड के दर्शन। जब त्रेता युग में राम का अवतार हुआ, तब तो ऋषि मुनि और काकभुसुंडी जी विचार करने लगे कि सच में राम अवतार है या नहीं। उनकी परीक्षा लेने काकभुसुंडी जी राम जी के महल में ऊपर जा पहुंचे। काकभुसुंडी जी की तरफ राम जी ने देखा और जान गए कि यह परीक्षा लेने आया है और ऋषि मुनियों ने इसे भेजा है। राम जी ने अपनी पूरी वाला हाथ कौवे की तरफ बढ़ाया। काकभुसुंडी जी ने उड़कर एक झपट्टा मारा। बालक राम रोते हुए उससे दूर भागने लगे। काकभुसुंडी डोली के ऊपर जा बैठे, विचार करने लगे, यह तो राम का अवतार नहीं है, यह तो जीव है। अगर राम होता तो यह पहचान लेते कि मैं मेरा भक्त है। 3 दफा ऐसे ही करते रहे। राम जी जान गए कि इसने 3 गोते तो माया के समुद्र में लगा लिए हैं। चौथे फिर राम जी ने पूरी वाला हाथ उसकी ओर बढ़ाया। काकभुसुंडी ने सोचा, यह लड़का बड़ा शैतान है, अब की बार इसकी पूरी छीन ही लेता हूँ। ज्यों झपट्टा मारा जोर से, त्यों ही भगवान राम ने अपना हाथ पकड़ने के लिए फैलाया। काकभुसुंडी भागे और पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि वह हाथ उन्हें पकड़ने लगा है। राम जी का हाथ काकभुसुंडी जी के पीछे पीछे ही आ रहा था। जैसे काकभुसुंडी जी उड़ते जा रहे थे, हाथ भी पीछे पीछे आता जा रहा था। 3 लोक में काकभुसुंडी उड़ते रहे और हाथ पीछे चलता रहा। तब काकभुसुंडी प्रभु की शरण में आ गिर कर पड़े और तब प्रभु ने अपना मुंह खोला और जहां पर भगवान ने उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करवाए।
और प्रभु का दर्शन करके भक्त तृप्त हो गया और फिर राम जी भी बालक रूप बनकर बाल लीला करने लगे और पूरी हाथ में लेकर उन्हें दिखाने लगे। काकभूषुंडी जी भी रामलला की बाल लीलाओं का आनंद लेने लगे और फिर प्रभु को नमस्कार करके ऋषि मुनियों के समीप जा पहुंचे और पूर्वोक्त वृतांत ऋषि मुनियों से कह सुनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते दोस्तों, प्लीज सपोर्ट मी एंड बाय बाय, टेक केयर।